सब कुछ क्लियर है, जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। राजनंदिनी कुमारी जी गुड आफ्टरनून, शशि वाला गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। प्रीवियस अर्थात कल आपका क्लास नहीं हो पाया था। आपकी क्लासेस फिलहाल अभी 2 बजे से है, परंतु थोड़ा-सा 10-15 मिनट विलंब हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इससे पहले आपका इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने-अपने इंट्रोडक्शन क्लास को अवश्य देखे होइएगा। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने अपने क्लास के प्रारूप को समझने का काम किया था और तत्पश्चात हम लोगों ने सिलेबस को देखने का काम किया था। चलिए बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून निशा कुमारी, आरती कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी से आप सभी लोग एक बार कनेक्ट हो जाएंगे। जितने भी लोग क्लास में एक्टिव हैं, धीरे धीरे आपकी संख्या स्वतः बढ़ जाएगी। जैसे ही आपका क्लास अपने ट्रैक पर आ जाएगा तो सब लोग अपने उस समय पे अवश्य उपस्थित होइएगा। और जो भी हमारे मित्र हैं जो इस वीडियो को बाद में रिकॉर्डिंग के रूप में देखेंगे, तो आपको यही कहना है कि आप सभी लोग लाइव में आने का प्रयास करें। अगर आप लाइव क्लास में आएंगे तो आपके अंदर में जितना भी प्रकार का डाउट होगा, जितने भी प्रकार का संदेह होगा, वो सारा डाउट, वो सारा संदेह आपका दूर होता रहेगा, जो कि आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने अपने क्लास के प्रारूप एवं सिलेबस को देखने का काम किया था। आज से हमारा प्रारंभ हो रहा है क्लास नंबर 1। क्या हो रहा है? तो आज से हमारा प्रारंभ हो रहा है क्लास नंबर 1। और ये क्लास नंबर 1 जो है तो किस चीज का है? तो ये क्लास नंबर 1 है आपका संख्या पद्धति का। किस चीज का है? तो संख्या पद्धति। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो संख्या पद्धति को ही हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। संख्या पद्धति हमारा क्या कहलाएगा? तो नंबर सिस्टम कहलाएगा। और इस टॉपिक से आपके सीटेट के एग्जाम में 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो बड़े ही धैर्य पूर्वक कम से कम 2-3 क्लास जो है बस आप सुनने का और ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिएगा। अभी अभी आप लोग नए नए क्लास में जुड़े हैं, नया नया अभी आपने सीटेट की तैयारी को प्रारंभ किया है, तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि बस चीजों को आप सुने, देखें और ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे स्वतः आप ट्रैक पर आ जाइएगा और आपकी और मेरी क्या होगी, एक अच्छी कम्युनिकेशन बन पाएगी। क्योंकि जब तक हम लोगों का अच्छा एक कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, कम्युनिकेशन कहने का अर्थ हो गया कि जब तक हमारा और आपका संप्रेषण सही तरीके से नहीं होगा। और ये सारा शब्द जो अभी आप सुन रहे हैं, संप्रेषण सुने, कम्युनिकेशन सुने, ये सारा शब्द मिलकर आपके पेडागोजी का एक आधार बनाएगा। तो एकदम प्रेम से 2-3 क्लास बस आप सुने और ऑब्जर्व करने का काम करें। मैं एकदम शून्य लेवल से हर एक प्रकार की बातें जो आपके एग्जाम के पढ़ाई का भी है, पढ़ाई के अलावा आपके पैटर्न का भी है, हर चीज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करते रहूंगा ताकि आपके मन में इत्तू सा भी डाउट ना बचे। इसलिए अपने लाइव क्लास में उपस्थित रहिएगा, जिससे आपके मन में कोई भी संदेह होगा तो उसे आप पूछ पाइएगा। सबसे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। अभी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि शुरुआत में हम लोग 10 से 15 क्लास सिर्फ बेसिक मैथ के अंदर में लेंगे, जहां से आपका एक आधार बनेगा। मैथ जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने नंबर का रोल प्ले करता है? अगर आपको पता है तो बताइएगा। 30 नंबर का रोल प्ले करता है। मैथ से आपके 30 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अब इस 30 नंबर का बड़ा ही प्यारा सा पैटर्न है जो आपके सीटेट के अन्य विषयों के साथ चीजों को कनेक्ट करने का काम करता है। इस 30 नंबर का 2 खंड होता है। सेक्शन ए को हम लोग कहेंगे कंटेंट। क्या कहेंगे? कंटेंट। और दूसरा हमारा होता है
पैडागोजी। दूसरा क्या होता है हमारा? पैडागोजी। जब आप शुरुआती क्लास कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अरे ये सब प्रश्न तो धिया पुता वाला है, यह प्रश्न हम बना लेंगे, ऐसा आपके मन में विचार आएगा। परंतु यही विचार आपके सीनियर लोगों का भी आता है और ढेर सारे मित्रों का आता है, पर एग्जाम में उनका स्कोर नहीं आता है। एक ऐसा विषय है जहां पे मैक्सिमम लोगों का स्कोर 15 नंबर या 17 नंबर पे जाके रुक जाता है। ये जो आप विषय देख रहे हैं गणित, एक प्रकार का ऐसा विषय है जहां पे आपके जितने भी सीनियर गण इस बार एग्जाम दिए हैं सभी लोगों का स्कोर 15-17 पे जाके रुक जाता है। परंतु आप लोगों ने सीटेट के कॉम्बो बैच को ज्वाइन किया है और स्पेशल आप बेसिक मैथ और क्रैकर दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 30 नंबर में 25 प्लस अंक लाने का। 25 प्लस अंक लाने का आपका टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट को आज अपने कॉपी पे आप क्या करेंगे, एक कोने में लिख लीजिएगा। सबसे पहले एक नया कॉपी रखिएगा, सबसे पहले एक नया कॉपी रखिएगा जिसमें आपका जितना भी यह क्लास होगा, बेसिक मैथ के अंदर में 50 से 60 क्लास होता है सिलेबस को कवर करने में। जो आपका सीटेट पेपर 1 का सिलेबस है उसे कवर करने में कम से कम 50 से 60 क्लास लगता है। तो इन तमाम प्रकार के क्लासेस को आप अपने कॉपी पे क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 इस तरह से करके मेंटेन करने का काम कीजिएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में सहूलियत होगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी पढ़ लिए छोड़ दिए, तो एक प्रॉपर कॉपी इसका अवश्य रखिएगा कि अगर आपको मन है कितना नंबर लाने का, 25 प्लस लाने का, तो जो जो तरीका कह रहे हैं उस तरीका को समझिएगा और उस तरीके के आधार पे आपको क्या करना है, काम करना है। अब आइए कंटेंट से आपके सवाल रहते हैं, 15 गो सवाल रहता है कंटेंट से, और पेडागोजी से भी आपका 15 गो सवाल रहता है। 15-15 मिलाकर कितना हो गया, 30 नंबर का हो गया। जब आप कंटेंट को देखेंगे तो कंटेंट का सवाल बड़ा ही आपको देखने में आसान लगेगा, सरल लगेगा। जितने भी सवाल आप देखेंगे वो आपको क्या लगेगा, इजी लगेगा। परंतु जैसे आप बनाने का प्रयास करेंगे तो ना चाहते हुए भी आपसे गलती हो जाएगी। कंटेंट कहने का अर्थ होता है जैसे आप लोग अपने बचपन के दिनों से लेके अब तक जो भी आप गणित का सवाल बनाते हैं जिसका आंसर हम सभी लोगों का एक समान आएगा। जैसे कि मैं अगर आपको कहूं कि 2 प्लस 2 क्या होगा, समझिए कंटेंट और पेडागोजी के अर्थ को समझिए। मैं आपको सवाल बोला कि 2 प्लस 2 क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, तो आप सभी लोगों का जवाब एक समान निकल कर आएगा कि गौरव यह 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। कोई भी ऐसे मित्र हैं जिनका आंसर 4 के अलावा कुछ और आए, तो आप कहिएगा कि नहीं, हम लोगों में से कोई भी नहीं है। इसी को हम लोग चिंतन कहते हैं, इसी को हम लोग अपने पेडागोजी के भाषा में चिंतन कहते हैं, जो कि अभी जस्ट हम लोग आगे समझने का काम करेंगे। तो जो नॉर्मल प्रश्न हो जिसका आपका आंसर निकालते हैं, जिसका आप सॉल्यूशन करते हैं, वह हमारा कहलाया कंटेंट। अब इसी का पेडागोजी कहने का अर्थ हो गया कि आपके एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्राथमिक स्तर पर जोर पढ़ाने के संप्रत्यय को बोलते हैं कंसेप्ट, संप्रत्यय या शिक्षण विधियां का मतलब टीचिंग मेथड या शिक्षण सहायक सामग्री TLM से आपका क्या अभिप्राय। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल जोड़ हो गया और ये इसी का पेडागोजी हो गया, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी क्या हुआ, तो जो इंसान जोड़ के कंसेप्ट को जानेगा वही इंसान इस प्रश्न को बना पाएगा। बचपन से अभी तक आपने इस काम को किया है, परंतु यह काम आपके लिए क्या है, नया है। इसी काम पे हमें समझना है और एक काम आपको और करना है कि जितने भी प्रकार के आप शब्द को सुनते हैं,
शब्द को, ये शब्द जो है बहुत बड़ा हथियार है आपके सीटेट के एग्जाम को क्रैक करने का। ये शब्द जो आप देख रहे हैं, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, जो शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ऐसा एक भी शब्द जिसका आपको अर्थ ना पता हो उसे अपने कॉपी में लिखिएगा और मुझसे पूछने का काम कीजिएगा। अर्थात आपका एक सेपरेट पतला सा कॉपी मार्केट में मिलता है, इस प्रकार का पतला सा कॉपी ले लीजिएगा, ऐसा पतला कॉपी ले लीजिएगा, 10 रुपया में 20 रुपया में देगा। उस कॉपी में आपको क्या करना है, शब्द संग्रह करना है। क्या करना है, शब्द संग्रह करना है। और वह सभी शब्द आपके बेसिक मैथ और आपके सीटेट क्रैकर में आपको देखने को मिलेगा। अभी जो आपका एग्जाम हुआ है जिसका आंसर की आया है, तो सबसे बड़ा जो कमी था, जिनका भी परिणाम नहीं आ पा रहा है, सबसे बड़ा कमी पता है क्या है, उन्होंने शब्दों को सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। सिर्फ शब्द का अर्थ ही नहीं, शब्द को कनेक्टिविटी करने भी आना चाहिए, और वह कनेक्टिविटी आप यहां पर समझने का काम करेंगे। अर्थात ये कंटेंट तो हमारा अनदर पार्ट हो गया, जो कि हमारे एग्जाम में 15 नंबर का आता है, और हमें प्रयास करना है कि इस 15 में कम से कम 12 से 13 नंबर प्राप्त करें, और इस पैडागोजी में भी कम से कम 12 से 13 नंबर प्राप्त करें। तो कुल मिलाकर आपका 24 से 26 नंबर हो गया। यहाँ पे जो हम लोग पैडागोजी को पढ़ेंगे, तो कोई आपको अलग से फोल्डर देखने को नहीं मिलेगा। समझ लीजिए सारी बातें, आपको अलग से कोई फोल्डर पैडागोजी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जब भी हम लोग कोई भी कंसेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे, तो साथ में ही हम लोग पैडागोजी को भी देखते चलेंगे। जैसे कि आज आप क्लास कीजिएगा, तो आपको स्वतः समझ में आने लगेगा कि हमारा पढ़ने का और पढ़ाने का शैली कैसा है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके मन में पेडागोजी का बहुत सारा कंसेप्ट स्वतः आने लगेगा, स्वतः आप समझने लगिएगा। पर आपको दो काम करना है, एक कॉपी आपका ऐसा हो जिसमें आपका मैथ का सारा क्लास बाय क्लास हो, और दूसरा कॉपी जिसमें आपको क्या करना है, शब्दों का संग्रह करना है, चाहे वह बेसिक मैथ का हो, चाहे वह आपका सीटेट क्रैकर का हो। क्लियर है? चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारा जो यह विषय है जिसका नाम क्या है, गणित, जिसका नाम क्या है, गणित। गणित विषय के बारे में आपको क्या पता है? जब तक आप अपने क्लास में एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि गणित विषय के बारे में आपको कुछ भी पता है क्या? सोचे समझे और बताएं। पूरे स्टूडेंट इसमें कौन कौन से हैं जिनका, देखिए पुराने स्टूडेंट काफी कम है मोनू कुमार जी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का स्कोर 82 प्लस है या 90 प्लस है। ठीक है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। कुछ कम ही मित्र हैं जो पुराने हैं, जो फिर से तैयारी करना प्रारंभ किए। आइए हम लोग यहाँ पे गणित की बात कर रहे थे। गणित का शब्द सुनकर आपको क्या क्या पता चलता है, क्या क्या आपको पता है, अब समझिएगा। यही सेम गणित चीज जो है आपको पढ़ना है। क्या चीज के लिए पढ़ना है? तो अपने डीलेट के भी तैयारी में आपको यही गणित शब्द पढ़ने का काम करना है। और जब आप डीलेट की बात करेंगे, तो आपके प्रथम वर्ष में भी आपको गणित पढ़ना है, जिसे आप लोग कहते हैं F7। क्या कहते हैं? तो F7 कहते हैं। इसी गणित का जो पेडागोजी है, वो आपके डीलेट प्रथम वर्ष में एक विषय है जिसका नाम क्या है, F7। F7 को कहते हैं गणित का शिक्षण शास्त्र। क्या कहते हैं? गणित का शिक्षण शास्त्र। जो भी हमारे 25-27 सत्र वाले मित्र हैं, वह ध्यान से चीजों को सुनिए। मैं जब आपको फोन पर कहता हूंगा कि आपके डीलेट का और आपके सीटेट का 60 से 70% टॉपिक मिलता है, तो शायद आपको विश्वास न हो, परंतु जब हम आपको पढ़ाएंगे आपके डीलेट में, बिहार डीलेट में 25-27 सत्र जिनका भी है, जब उनको हम पढ़ाएंगे F7 विषय, उसका नाम है गणित का शिक्षण शास्त्र। और जो पेडागोजी आप यहाँ पर सीखेंगे, सेम वही पेडागोजी आपके सीटेट में भी है। थोड़ा बहुत बस प्रश्न के प्रारूप में क्या होता है, अंतर होता है। तो गणित एक तार्किक विषय है। वेरी गुड राजनंदिनी कुमारी जी, और लोग बताइए, सभी लोग बताने का काम कीजिए। गणित के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि गणित एक सर्वप्रथम
यह एक अमूर्त चिंतन का विषय है। क्या है? अमूर्त चिंतन का विषय है। अमूर्त चिंतन का विषय है। अंग्रेजी में कह सकते हैं कि एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। अब आपके मन में आएगा, गौरव अमूर्त क्या होता है? तो आइए इससे पहले समझने का काम करते। हर एक चीज को कॉपी पे लिखते चलिएगा। सबसे पहला होता है हमारा मूर्त। मूर्त को बोलते हैं कॉन्क्रीट, और दूसरा होता है हमारा अमूर्त। अमूर्त को कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट। मूर्त का मतलब हुआ जिसे जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह मूर्त कहलाता है। वह मूर्त कहलाता है। और अमूर्त का मतलब हुआ जिसे जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, वह अमूर्त कहलाता है। अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें, अगर हम लोग इसे उदाहरण की तरफ देखें, जितना भी चीज आपके समक्ष, आपके आंखों के सामने है, वो सारा का सारा क्या है? मूर्त सामग्री। जैसे कि यहाँ पे माउस रखा है, इसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। रिमोट रखा है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, सभी हमारा क्या हो गया? मूर्त। परंतु मैं आपको कहूं, क्या आप मेरे सोच को छू सकते हैं? क्या आप मेरे सोच को छू सकते हैं? क्या आप मेरे स्नेह को देख सकते हैं? क्या आप मेरे कल्पना को जान सकते हैं? जो काम हम मन ही मन करते हैं, जहां पे हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, वो हमारा क्या हो गया? अमूर्त हो गया। तो आई होप आपका यह दो शब्द जो है क्लियर होगा कि मूर्त किसे कहते हैं, अमूर्त किसे कहते हैं। हमारा सोच हो गया, हमारा प्रेम हो गया, हमारा चिंतन हो गया, ये सभी हमारा क्या हो गया? मूर्त हो गया और अमूर्त हो गया। अब यहां पर एक शब्द मैंने लिखा है कि यह एक अमूर्त चिंतन का विषय है। अब इस चिंतन का मतलब तो आपको पता होगा, थिंकिंग। चिंतन को क्या बोलते हैं? थिंकिंग करना, किसी भी चीज पे सोचना। परंतु आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चिंतन को भी पहले समझ लेते हैं। आइए, चिंतन, हर शब्द से बहुत सारा चीज निकलता है और उसे आपको अपने संज्ञान में रखने का काम करना है। अब अगला शब्द था हमारा चिंतन। अमूर्त और मूर्त में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम शून्य लेवल से चल रहे हैं। और अगर आप हर एक क्लास को आराम आराम से पढ़िएगा और जब फिर कल आपका नेक्स्ट क्लास होगा तो पढ़े हुए चीजों को रिवाइज करके आइएगा, तब समझ में आएगा। आइए, चिंतन की हम लोग बात करते हैं। चिंतन से आप क्या समझते हैं? तो आप कहिए कि गौरव, जो हम सोच सकते हैं वह हमारा चिंतन। तो नहीं, आपके सीटेट के दुनिया में चिंतन का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है। आपके चिंतन के दो स्वरूप जो है आपके सीटेट के दुनिया में थोड़ा सा क्या होगा? बदल जाएगा। और यह चिंतन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ये सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये आपको ऑलवेज काम आएगा और ऑलवेज आपका रिपीट होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैथ में ही। वो जो अमूर्त और मूर्त शब्द देखे हैं वो आपके सीडीपी में भी काम करेगा, वो आपके ईवीएस में काम करेगा, आपके लैंग्वेज में काम करेगा। ये जो आप चिंतन देख रहे हैं ये भी आपको सभी विषय में काम करेगा। यही कारण है कि बेसिक मैथ में पहले 15 क्लास में आपके आधार को निर्माण करता हूं। बहुत सारा चीज जो आपको अन्य अन्य विषय में देखने को मिलेगा, वो सारा का सारा कंसेप्ट जो है आपके माइंड में पहले से रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि बेसिक मैथ का मतलब कि गणित के सवाल को सिखाना, तो नहीं। बेसिक मैथ का मतलब है आपके पांचों विषय का आधार का निर्माण करना, ताकि जो पहली बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीटेट नहीं निकल पा रहा है, उन लोगों का बेस मजबूत हो।
तो चिंतन, चिंतन कितने प्रकार का? तो चिंतन हमारा 2 प्रकार का। वेरी गुड राजनंदिनी जी, चिंतन हमारा कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। एक को बोलेंगे अपसारी चिंतन। क्या बोलेंगे? अपसारी चिंतन। और दूसरा हमारा कहलाता है अभिसारी चिंतन। दूसरा क्या कहलाएगा हमारा? अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन। चिंतन कितने प्रकार का? तो चिंतन 2 प्रकार का, अपसारी और अभिसारी। अब दोनों का मतलब समझिए। अपसारी को आसान शब्द में ध्यान में रखिएगा, अपार शक्ति वाला। अपार शक्ति वाला, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों के आराध्य देव ईश्वर हो गए। जिस ईश्वर में आपकी विश्वास है उनके पास शक्तियों का कमी नहीं है। अपार शक्ति ध्यान में रखिएगा। और अभिसारी में एक शब्द है अभिमान। इस अभिमान को हम लोग क्या बोलते हैं? घमंड टाइप का भी रखते हैं। तो अभिमान क्या है? हर एक व्यक्ति के अंदर में अलग अलग हो सकता है, और ये घमंड है मतलब किसी के अंदर बहुत ज्यादा हो गया। इस तरह से माइंड में रखने का काम कीजिए। अब दोनों का अर्थ को हमने लिखा, अब दोनों के परिभाषा को जरा सा समझने का काम कीजिए। अपसारी चिंतन कहता है कि ऐसा चिंतन जिसका अनेक पक्ष हो, या ऐसी समस्या जिसका एक से अधिक हल हो। जैसे कि अपसारी चिंतन क्या कहेगा कि ऐसा चिंतन जिसका जिसका अनेक पक्ष हो, या ऐसी समस्या जिसका एक से अधिक हल हो, क्या कहलाएगा? अपसारी चिंतन कहलाएगा। अब छोटा से एक आपको हम उदाहरण बताते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे एक उदाहरण पूछूं कि कोई 2 अंक बताए जिसका योग 5 हो। कोई 2 अंक बताए जिसका योग्य 5 हो। सभी लोग रिप्लाई कीजिए। सिर्फ एक राजनंदिनी कुमारी जी क्लास में एक्टिव है, बाकी लोग सोए हुए हैं क्या? ये तो आप लोग बता ही सकते हैं ना जी। इतना तो ये नया नहीं है कि आप नहीं बता पाइएगा। तो कोई 2 अंक बताए जिसका योग्य 5 हो। जल्दी से बताइए तो चैट बॉक्स के अंदर में सभी लोग बताने का काम करें। ये तो एकदम आसान सा चीज है, इसमें कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जल्दी से सभी लोग रिप्लाई कीजिए। कोई भी 2 अंक बताएं जिसको जोड़ने पर 5 आता हो। बताइए तो सोच समझ के जल्दी से बताने का काम कीजिए, फिर हम लोग अभिसारी की तरफ चलेंगे। ये तो बहुत आसान सा चीज है, आपको कोई भी 2 अंक बताना है। चलिए, वेरी गुड संतोष कुमार जी 2 और 3, राजनंदिनी जी 2 और 3, और लोग बताइए। विवेक कुमार 0 + 5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 + 4, बहुत बढ़िया। 4 + 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये जो आपका प्रश्न था, इस प्रश्न का आंसर आपके क्लास में अलग अलग निकल कर आ रहा है। सभी का आंसर तो एक जैसा नहीं ना आ रहा है। कोई कह रहे हैं क्या कि 0 + 5 होगा, वेरी गुड। अब कोई इसमें कह रहे हैं कि नहीं गौरव, इसको जोड़ने पे भी 5 होगा। कोई कह रहे हैं कि 1 + 4 क्या होगा? 5। कोई कह रहे हैं 2 + 3 क्या होगा? 5। तो ये अलग अलग आंसर निकल कर आ रहा है। दैट्स कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी चिंतन। एक प्रकार का ऐसा चिंतन जो अनेक प्रकार के पक्षों पर सोचे, ऐसी समस्या जिसका अनेक प्रकार का हल हो, वह कहलाएगा अपसारी चिंतन। अब अगर हम लोग बात करें अभिसारी चिंतन का, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक इसके अपोजिट। तो आइए इसे हम लोग समझने का काम करते हैं। अभिसारी यह कहता है कि ऐसा चिंतन जो
केवल एक पक्ष पर केंद्रित हो या ऐसी समस्या जिसका केवल एक हल हो, क्या कहलाएगा? तो अभिसारी चिंतन कहलाएगा। जैसे कि समझिए, उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैं आपसे पूछूं कि 2+3 क्या होगा, तो क्या इसका जवाब आप सभी लोगों का अलग अलग होगा कि एक होगा? जल्दी से बताने का काम कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2+3 क्या होगा, तो इसका जवाब आप सभी लोगों का एक होगा या अलग अलग होगा? तो आप सभी लोग कहिएगा कि गौरव, इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। तो आप सभी लोगों का जवाब तो एक समान आया। आप सभी लोगों का जवाब जो है एक समान आया। तो ऐसा समस्या जिसका हल क्या हो, केवल एक हो, दैट्स कॉल्ड अभिसारी चिंतन। और ऐसी समस्या जिसका हल क्या हो, अलग अलग हो, दैट्स कॉल्ड अपसारी चिंतन। आई होप आपको यह शब्द क्लियर होगा। आई होप आपको अमूर्त और मूर्त शब्द क्लियर होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो गणित हमारा क्या है? तो गणित हमारा एक प्रकार का अमूर्त चिंतन का विषय है और इसका सारा शब्द आप लोग समझ गए। अगर हम कहें तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा? दूसरा पॉइंट बनेगा कि यह एक तार्किक विषय है। क्या है? यह एक तार्किक विषय है। तार्किक कहने का अर्थ होता है जहां पे हमें तर्क वितर्क करना पड़े, उसी को हम लोग तार्किक विषय के नाम से जानते हैं। गणित जो है, यह विषय औपचारिक संप्रत्यय को अनौपचारिक के माध्यम से समझाता है। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? कह रहा है कि यह विषय औपचारिक संप्रत्यय को अनौपचारिक के माध्यम से समझाता है। अब हमारा औपचारिक माध्यम क्या होगा, अनौपचारिक माध्यम क्या होगा? तो आइए इसे हम लोग समझने का काम करते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, के लिए हम लोग एक और नया पेज खोलते हैं, समझते चलिएगा। हम लोग विद्यालय प्रांगण में गए। ये हमारा क्या है? ये हमारा विद्यालय है। इस विद्यालय प्रांगण में गए और विद्यालय प्रांगण में हमारा गणित का पढ़ाई हुआ प्रारंभ। गणित का क्या हुआ? पढ़ाई प्रारंभ। गणित विषय अपने आप में क्या है? तो एक प्रकार का औपचारिक विषय है। औपचारिक विषय है। क्या है? औपचारिक विषय। ऐसा क्यों? औपचारिक विषय क्यों है? तो आप लोग याद करें, आपको मैंने डीलेड में पढ़ाया होगा औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। क्या आपको याद है? यस और नो में रिप्लाई कीजिए, अन्यथा मैं फिर से इस चीज को बताऊंगा। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि आपके डीलेट और सीटेट में 60 से 70% का कनेक्टिविटी है, परंतु आप मेरे बातों को सीरियस लीजिएगा नहीं, मुझे पता है। पर जब आप क्लास कर रहे हैं तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि यस, कनेक्टिविटी तो है। तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, क्या आपको मैंने पढ़ाया था? क्या मैंने आपको बताया था? क्या आपको पता है? यस और नो में रिप्लाई करने का काम करेंगे। पता है तो यस लिखिए और नहीं पता है तो नो लिखिए। याद है सर, वेरी गुड। देखिए, औपचारिक का सिंपल सा तात्पर्य होता है कि ऐसा कोई कार्य जो हम विद्यालय प्रांगण में करते हैं, उसी को हम लोग औपचारिक कहते हैं। और अनौपचारिक का अर्थ होता है ऐसा कार्य जो हम अपने घर परिवार में करते हैं, वह हमारा अनौपचारिक कहलाता है। अर्थात गणित हमारा क्या है?
विद्यालय प्रांगण में पढ़ाया जाने वाला विषय है, इसलिए हमारा ये क्या कहलाया? औपचारिक विषय। अर्थात ऐसा विषय जो हम क्या ऐसा कार्य जो हम विद्यालय प्रांगण से सीखने का कार्य करते हैं, क्या कहलाएगा? औपचारिक कहलाएगा। और इसी को हम लोग जब अनौपचारिक कहेंगे, अनौपचारिक का मतलब क्या हो गया? तो अनौपचारिक का मतलब हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल। अनौपचारिक का मतलब हो गया ऐसा कार्य या ऐसी गतिविधि जो हमारे जो हमारे वास्तविक जीवन या हर परिवार से संबंधित हो, अनौपचारिक कहलाएगा। अनौपचारिक कहलाता है। समझते चलिएगा, इस सब आपको आगे काम देगा। ये सारा चीज आपको आगे जरूरत पड़ेगी। औपचारिक और अनौपचारिक ऐसा कार्य जो हम अपने घर परिवार में क्या करते हैं, जिसे हम लोग स्वतः सीख लेते हैं, वह हमारा अनौपचारिक कहलाएगा। और ऐसा कार्य जहां पे हमें मेहनत करना पड़ता है, वह हमारा औपचारिक कहलाएगा। तो गणित के विषय को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे लाइन बोला था, औपचारिक विषय को औपचारिक विषय को अनौपचारिक के माध्यम से पढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? औपचारिक विषय हमारा क्या हो गया? अभी हम लोग बात कर रहे हैं गणित का। तो गणित विषय को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अनौपचारिक माध्यम का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अनौपचारिक माध्यम का उपयोग करते हैं। और यह अनौपचारिक माध्यम हमारा क्या होगा? सबसे पहला, वास्तविक दुनिया से या वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, बोल सकते हैं ना। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? मूर्त सामग्री, जिसे वह बच्चा अपने आसपास में देखने का कार्य कर रहा है, तो मूर्त सामग्री के माध्यम से पढ़ाना। मूर्त सामग्री के माध्यम से पढ़ाना। यहीं पर हम लोग कह सकते हैं ठोस अनुभव। इसी मूर्त को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी मूर्त को बोलते हैं ठोस अनुभव। जब मैं आपको डीलेट में पढ़ाऊंगा F7, तो वहां पर आएगा ये शब्द ठोस अनुभव के माध्यम से। ठोस का मतलब जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं। उसके अलावा संप्रेषण को कहते हैं बातचीत। ये क्या कहलाएगा? संप्रेषणात्मक। लिख लीजिएगा कॉपी में, संप्रेषणात्मक। ये क्या कहलाएगा? हमारा बातचीत। संप्रेषण के द्वारा अर्थात बच्चों से बातचीत के द्वारा। तो जब भी किसी प्रकार के विषय को हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं? औपचारिक विषय को पढ़ाने के लिए अनौपचारिक माध्यम का उपयोग करते हैं। अब हमारा औपचारिक और अनौपचारिक अब आपको शायद हो गया होगा क्लियर। अनौपचारिक और दूसरा हमने क्या देखा? तो औपचारिक। दूसरा हमने क्या देखा? औपचारिक। यही चीज देखे थे ना हम लोग अभी, ये दो चीज देखे थे। अब आसान भाषा में सभी का क्या करते हैं? समराइज कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अनौपचारिक, यह हर परिवार से
आरंभ हो जाता है। एकदम ध्यान से सुनते चलिए, एकदम बच्चा की तरह कहानी है सब। यह विद्यालय प्रांगण ठीक, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक का मतलब होता है नेचुरल। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है। इस लाइन का मतलब समझिए। आपको घर में खाना कैसे खाना है किसी ने सिखाया कि बउआ रे खाना मुंह में रखो, नाक में नहीं रखो, तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु स्कूल में आपने बहुत सारी चीजों को सीखा होगा, तो यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है। अनौपचारिक क्या है? तो यह एक अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन का मतलब हुआ जहां पे ध्यान देने की आवश्यकता न पड़े, और यह एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन का मतलब कॉन्सियस रहना। यह एक चेतन प्रक्रिया है जहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यह आपका क्या होता है? तो यह अर्जन की प्रक्रिया है। अर्जन का मतलब अर्जन की प्रक्रिया है। अर्जन का मतलब क्या हो जाएगा? अर्जित करना। जब भी किसी भी चीज को हम लोग स्वतः एक्वायर करते हैं, डेट्स कॉल्ड अर्जन। और यह क्या हो जाएगा? तो यह अधिगम है। यह अधिगम है। अधिगम है। यह आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कॉन्सियस रहना पड़ेगा। तो जब आप अपने प्रथम वर्ष का भी एग्जाम दीजिएगा तो 5 नंबर का आपसे पूछेगा अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में अंतर। आपके बिहार डीएलएड का जब भी एग्जाम होगा तो वहां पे पूछेगा, तो जो आपने सीटेट के लिए पढ़ा है उसी को आप वहां पर लिख दीजिएगा, तो आपका वहां भी क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यहां तक जितना भी चीजों को हम लोगों ने देखा, जितना भी टॉपिक को हमने अभी सुनने का काम किया, यहां से हम लोगों ने शुरुआत किया था। यहां तक में किसी भी मित्र को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार का दुविधा है तो बताने का वह मुझे काम कर सकते हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यहां तक में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है तो बताने का काम कीजिए। यहां तक में कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी है तो बताने का काम कीजिए। क्लियर है? सबसे पहले हम लोगों ने गणित के स्वरूप को देखा, फिर मूर्त और अमूर्त के बारे में जानने का कोशिश किए, फिर चिंतन के बारे में समझने का काम किए। उसके बाद हम लोगों ने औपचारिक विषय को और अनौपचारिक तरीका को पढ़ने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने किस तरह से पढ़ाना है सो हम लोगों ने समझने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने अनौपचारिक और औपचारिक में अंतर को समझने का काम किया। अब इतना पढ़ने के बाद जब आप जाएंगे सीटेट के एग्जाम में तो कुछ शब्द है जो आपको पता होना चाहिए, और आज ही अपने कॉपी में लिख डालिए। सबसे पहला जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अपसारी चिंतन। पढ़े हैं ना अभी अपसारी चिंतन? अपसारी चिंतन को और भी अन्य बहुत सारे नाम से जानते हैं, जो कि अभी आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा। और दूसरा था हमारा अभिसारी चिंतन। दोनों का अर्थ तो आपको अब पता चल गया कि एक ऐसा चिंतन जिसका अनेक प्रकार का हल निकले अपसारी, और जिसका एक हल निकले अभिसारी, परंतु इसको अन्य अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो वह नाम सब भी माइंड में रखिएगा। इसी को बोलते हैं मुक्त अंत वाला सवाल। क्या बोलेंगे? मुक्त अंत वाला सवाल, ओपन इंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। मुक्त बोलेगा, खुला अंत वाला सवाल। बस कॉपी पे लिख लीजिएगा सारा की चीज आपका, पहले जब बाद में आएगा तो स्वतः आपका क्लियर होता चला जाएगा। खुला अंत वाला प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न, अंत नहीं होगा तो सीरा लिखा रहेगा। अंत के जगह पे कभी कभी एग्जाम में सीरा लिखा हुआ आ जाता है। मुक्त सीरा वाला प्रश्न, खुला सीरा वाला प्रश्न, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
इसी को हम लोग समालोचनात्मक चिंतन भी कहते हैं। समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। इसी को हम लोग रचनात्मक चिंतन कहते हैं। इसी को हम लोग आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। देखते चलिए कितना सारा नाम है और सब आसान है, बस ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। यही हमारा विवेचनात्मक चिंतन कहलाएगा। ये सब नाम देकर आपको फंसाना चाहेगा, परंतु आप फंसिएगा नहीं। यही हमारा क्या कहलाएगा। तो आगे हम लोग जब एक मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे, जीन पियाजे, तो वहां पर एक शब्द आएगा विकेंद्रीकृत, तो वहां पर ये देखने को आप काम कीजिए। और इन सभी चीजों को अंग्रेजी में हम लोग पता है क्या कहते हैं। इतने सारे शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आपको इतना सारा नाम माइंड में ना रहे तो आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। क्या कहलाएगा ये? तो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाएगा। अभिसारी की अगर हम लोग बात करें तो अभिसारी को हम लोग कहते हैं बंद सिरे वाले प्रश्न। बंद सिरे वाले प्रश्न या बंद अंत वाला प्रश्न या बंद सिरे वाले सवाल। इसी को हम लोग बंद सिरे के अलावा बंद अंत वाला सवाल भी कह सकते हैं। सिरा बोले या अंत बोले बात बराबर है, सवाल बोले या प्रश्न बोले बात बराबर है। और जब इसका एक ही पक्ष पर यह केंद्रित है, ये क्या कहलाएगा? केंद्रीकृत। ये केंद्रीकृत और ये विकेंद्रीकृत हम लोग जब पियाजे साहब को पढ़ेंगे तब समझेंगे। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ही प्रकार के रास्ता पथ कार्य करना कैसा तरीका कहलाएगा। तो ये शब्द बड़ा ही प्यारा सा शब्द है, ध्यान में रखिएगा। मानकीकृत। क्या है? मानकीकृत बोले या मानकीकरण बोले, स्टैंडर्डाइज कहते हैं। ये चीजों को ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। मानकीकृत बोले या मानकीकरण बोले, ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान में रखने का काम करना है। अब यहां तक आपका ये गणित का जो परिचय था 3 लाइन का, ये जो अभी जस्ट हम लोगों ने गणित शब्द के परिचय को देखने का काम किया था, यहाँ पर जो हम लोगों ने गणित का ये 3 परिचय देखने का काम किया था, इसी 3 परिचय में जितने भी प्रकार के शब्द आए हैं सभी को मैंने अभी आपको क्या कर दिया? तो डिस्कस करने का काम कर दिए। अब सारा जो आपका बेसिक टर्म है आपके यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है, इससे आप क्या कीजिएगा? अपने माइंड में रखिएगा। अब बात आता है गणित का, चाहे आपका पेडागोजी का सवाल हो चाहे आपका कंटेंट का सवाल हो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। गणित 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 का हल करने का तरीका, गणित को हल करने का तरीका, गणित को हल करने का तरीका, ये बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो आपका स्टेप नंबर 1 कहता है, स्टेप 1 कहता है कि प्रश्न को पढ़ो। क्या कहता है? प्रश्न को पढ़ो। जैसे कि अभी हम लोगों ने चिंतन शब्द को पढ़ा, मूर्त शब्द को पढ़ा, अमूर्त शब्द को पढ़ा, तो प्रश्न को पढ़े और उसका अर्थ पता होगा तभी ना हम समझेंगे। तो स्टेप नंबर 1 प्रश्न को पढ़ो। स्टेप नंबर 2 कहता है कि चिंतन करो। कैसा चिंतन करो? तो अपसारी चिंतन करो, जहां पे आप सभी प्रकार के पक्षों को सोच सके। स्टेप नंबर 3 कहता है उससे संबंधित तर्क को खोजो। उससे संबंधित अर्थात उस समस्या से संबंधित तर्क को खोजो। और स्टेप नंबर 4 आपका कहता है जब आप इतना सारा काम कर दीजिएगा तो आपका प्रश्न स्वतः हल होने लगेगा, अर्थात हल करना
प्रारंभ करो। ये था आपका गणित का हल करने का तरीका। और आज के इस क्लास में हम लोगों ने गणित से संबंधित बहुत सारे शब्दों को देखने का काम किया है। अभी हम लोगों ने गणित के तरफ जाने का काम भी नहीं किया है। तो गणित क्या है, उस क्या में ही हमारी एक क्लास लगी है। अभी अभी हम लोग क्या को कंप्लीट भी नहीं किए हैं, परंतु इतना सारा शब्द जो है आपको अपने माइंड में रखना है। और हम कभी भी बीच क्लास में आपको कॉल करके पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, तो अपने कॉपी पे समाहित कीजिएगा। अगर आप टीच एक्स्ट्रा पे कनेक्ट हुए हैं तो आपका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए सीटेट को क्वालिफाई करना। अगर आपका सेशन 25-27 है तो एकदम रिलैक्स रहिए, आपका डीलेट और आपका सीटेट इस तरह से आपका क्लियर होगा, इस तरह से आपको समझ में आएगा कि आपको प्रतीत ही नहीं होगा कि आपने अलग से कुछ पढ़ने का काम भी किया है। दोनों आपको एक जैसा लगेगा, बस कनेक्टिविटी बनाए रखें और पढ़ने का कार्य करते रहें। तो जब हमारा अब नेक्स्ट क्लास होगा तो हम लोग देखेंगे गणित क्या है, समझने का काम करेंगे, गणित के संबंध को जानेंगे और तब जाकर हमारा गणित की प्रकृति आएगी। और तत्पश्चात अगर आप इतना सारा कार्य हमारे साथ जुड़ कर करना चाहते हैं, क्योंकि 1-2 क्लास आपका डेमो के रूप में है, तो आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। अब या तो आप बैठकर सोचने का काम कर सकते हैं कि हम करें क्या करें नहीं करें, इस तरह से आप सोचने का काम कर सकते हैं, या फिर आप जग कर पढ़ने का काम कर सकते हैं। अगर आप एक साथ डीलेट और सीटेट दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। दोनों में एक साथ जुड़िएगा तो मात्र आपका 600 रुपया डिस्काउंट भी हो जाएगा, मात्र 2200 में आपका सारा काम हो जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, डीलेट कंप्लीट है, तो आपका 2 बैच बेसिक मैथ 1000 रुपया, सीटेट क्रैकर 1200 रुपया, दोनों को मिलाने पे होता है 2200 रुपया। और अगर आप एक साथ दोनों में जोड़ते हैं सीटेट कॉम्बो में तो मात्र 1800 में आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका कार्य है, इतने कार्य को आप कंप्लीट रखिएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल दोपहर 2 बजे। एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़िए, परंतु थोड़े सारे चीज को अपने माइंड में समाहित करने का काम कीजिएगा। क्लास जैसा भी लगा हो अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहिएगा, जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा उससे बनाइएगा, और जो भी आपको डाउट होगा, संदेह होगा, मुझसे पूछने का काम कीजिएगा। तो ढेर सारे शब्दों को हमने देखा है और मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे 25-27 मित्र हैं, नए नए हैं, वो अवश्य इन तमाम शब्दों को माइंड में रखने का काम करेंगे। फिर मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।